तो खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। लगातार इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है हम इस पर बात भी कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो मौजूद हैं। चिंटू शेख हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं। इरफान हफीज लोन हैं, लॉयर और एक्टिविस्ट, श्रीनगर से मौजूद हैं। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील पंडित लगातार जुड़े हुए हैं, आलोक जी तो हैं ही हैं, और कुलकर्णी साहब भी मौजूद हैं। टिक्कू साहब, सबसे पहले आपसे, सुबह से हम जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जितना हम उससे पहले गर्व करते थे, जितना दम साहस था, शौर्य था, आज वो ज्यादा ही हो जाता है और किसी को इस पर शक नहीं था। लेकिन जिन्हें आज भी यकीन उस वक्त भी नहीं हो रहा था और आज भी नहीं हो रहा है, उन्हें क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ये मानना है, 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि देशवासियों को अपनी सेना पर पूरा गर्व है। ये जो पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और आर्मी को पॉलिटिक्स में धकेल रहे हैं, उनके लिए कुछ दिल में शक होगा, और वो शक उनके दिल में भी शक नहीं है, लेकिन ये इस बात को वो पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं कुछ वोट बटोरने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है, मेरा ये अपनी राय है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये वीडियो पब्लिक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ऑन गोइंग वॉर है, प्रॉक्सी वॉर 30 साल से चल रहा है और चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो किसी को कन्विंस करने के लिए आप एक कॉन्फिडेंशियल वीडियो पब्लिक डोमेन में डाल दें, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। कांग्रेस कुछ भी बोले, कि कोई कुछ भी बोले देश में, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन देश के सामने आकर बोलता है कि ऐसी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसको उधर ही छोड़ना, जिसको बिलीव करना है करे, जिसको बिलीव नहीं करना है ना करे, क्योंकि 99% लोग देश में इस बात को बिलीव कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे वीडियो, लेकिन इसमें कर्नल तेज टिक्कू, इसमें भी 2 चीजें बातें आ रही थी जो आपने कहा कि ठीक है, वो वैलिड पॉइंट है। मैं अपने डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कृष्णमोहन मिश्रा से जानना चाहता हूं। कृष्णमोहन मिश्रा, एक देखिए, 2 तरीके से इसका नैरेटिव हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि गवर्नमेंट को ये वीडियो रिलीज नहीं करना चाहिए था, ये वीडियो सामने नहीं आना चाहिए था, कॉन्फिडेंशियल वीडियो है। और दूसरा ये कि ये बात कि गवर्नमेंट ने लीक किया, इस थ्योरी के ऊपर भी कई सवाल है, ऐसा भी नहीं है। सचिन, सबसे पहली बात यह है कि ये वीडियो सरकार ने रिलीज़ नहीं किया है, ये मुझे किसी मेरे सोर्स के जरिए मिला है, जिसको बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने ये वीडियो रिलीज़ नहीं किया है। क्या सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या सरकार ने PIB के जरिए किया? नहीं। क्या भारतीय सेना ने किया? नहीं। ये वीडियो किसी सोर्स के जरिए मिला है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात की जो इस पर यह कंसर्न जताया जा रहा है कि ये कोई डॉक्ट्रिन या कोई टैक्टिक्स या कोई स्ट्रेटजी सामने आ जाएगी प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए, इसीलिए ये वीडियो इतने लंबे टाइम तक बहुत सेफ जगहों पर रखा गया, क्योंकि उनका एनालिसिस किया जाता है, उनकी छोटी छोटी टैक्टिक्स देखी जाती है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं निकल रही है जिसके ज़रिए दुश्मन को भारतीय सेना की किसी टैक्टिक्स, किसी तरीके या किसी हथियार, किसी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसकी जानकारी मिले। जब उन सारी चीज़ों से वीडियो का ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है, बहुत अलग अलग जगहों की रिकॉर्डिंग है, 6 से 7 टारगेट थे, ये तो सिर्फ 4 टारगेट के कुछ एक हिस्से हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन वीडियोज़ के सामने आने से, इन वीडियोस के किसी सोर्स के जरिए पब्लिक डोमेन में आ जाने से ये चीज़ तय हो गई। सबको मालूम था कि वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। 2 तरह से रिकॉर्डिंग की गई थी, सैटेलाइट, ड्रोन, UAV कैमरे के जरिए, और हेलमेट माउंटेड कैमरे जो पैरा SF के ट्रुप्स के हेलमेट में लगे हुए थे, उनके जरिए भी रिकॉर्डिंग थी। सामने आने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था, और ये रिकॉर्डिंग भी देखिए, लेकिन उससे किसी किस्म की टैक्टिक्स या किसी किस्म के तरीके या तरकीब या रणनीति का कोई फ़ायदा दुश्मन को मिलेगा, ये बहुत बिल्कुल ही नकार देने वाली बात है। नहीं, एक पॉइंट है इसमें, देखिए, ये शुरुआत है। आपको हमेशा जब आर्मी कोई कार्रवाई करेगी तो आपको देश के सामने उसका सबूत देना पड़ेगा। ये तो गलत उदाहरण ही हम दे रहे हैं सर। जब आर्मी कोई ऑपरेशन करती है और आर्मी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री सोर्स आपको एक आधिकारिक रूप से कोई स्टेटमेंट देता है, देश को उस पर बिलीव करना पड़ेगा। आर्मी को आप इसमें नहीं घसीट सकते। ये तो शुरुआत है। कल आप बोलेंगे जी अब कोई दूसरा ऑपरेशन हो, उसका भी हमें प्रूफ दिखाओ, तो कहां खत्म होगा? पर मैं वही तो कह रहा हूं ना कि 20 महीने से ज्यादा के वक्त के बाद हम इसे कैसे जोड़कर देख ले कि ये किसी को जवाब देने की कोशिश है। जवाब तो उस वक्त दे दिया गया था, वो तो आर्मी ने दे दिया था, सवाल तो किसी को था ही नहीं। अगर कोई शक व शुबा होता तब तो ऐसी कोई बात होती है कि ऐसा कोई नैरेटिव बीच में ऐसा सेट हो गया होता, नहीं वो सब कुछ वो था, ऐसी तो कहीं बात ही सामने नहीं थी। अब जैसा कृष्णमोहन कह रहे हैं कि एक छोटा सा एक क्लिप जो है वो सोर्स के हवाले से मिला है, रिकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी थी। नहीं, ये रिकॉर्डिंग कंटीन्यूअस थी,
रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूस थी। यानी कि ऑपरेशन से पहले जो रात के 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुए और सवेरे 4:30-5 बजे तक ऑपरेशन रहे, उससे पहले और उसके बाद में ऑपरेशन UAVs के द्वारा तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है। ऑप्स रूम में सब मालूम है क्या हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो लीकेज हुआ है जिससे भी किया है, ये नहीं कह सकते अब कहाँ से लीक हुआ है, नहीं तो क्यों 21 महीने लगे। अगर सरकार को सबूत देना ही था तो मुझे लगता है उसी वक्त दे देती, कुछ महीने बाद ही आ जाता। उसी वक्त चुनावों से रिलेट करना था आलोक जी, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव भी थे और भी कई चुनाव होने थे, तब वहां पर वो चीजें सामने आ जाती। आपके साथ पूरा सहमत हूँ कि किसी भी वक्त में इस तरह की सबूत देने की जरूरत नहीं है। जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, DGMO है या कोई फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट जाता है कहीं से, दैट शुड बी फाइनल एंड देयर शुड बी नो डाउट। जिसको शक है शक रहने दो, कोई बिल्कुल। लेकिन जनरल सर, जनरल कुलकर्णी सर, बात ये होती है कि ऑपरेशंस के बाद जनता भी जानना चाहती है, आम आदमी भी जानना चाहता है। ये सब शौर्य की गाथाएं हैं, इनको सुनकर अच्छा लगता है। सियाचिन के बारे में, आपके ऑपरेशंस के बारे में आज भी किताबें लिखी जाती हैं, उनके बारे में जिक्र होता है सर, अच्छा लगता है सुन के। और उसी तरीके की ये भी एक कड़ी, एक ऑपरेशन की क्लिप निकल कर सामने आई। देखते हैं, देश को देशवासी देखते हैं, उनको सबको अच्छा लगता है सर। मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बाद में किताबें भी लिखी जाती हैं, लेकिन ये ऑपरेशन तो चल रहा है, ये ऑपरेशन तो चल रहा है। ये ऑपरेशन खत्म कहाँ हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी आप डिटेल डॉक्यूमेंटेड है वो, क्योंकि वॉर खत्म हुआ, अब कुछ नहीं होगा उसके रिलीज करने से। लेकिन ये वॉर तो ऑनगोइंग वॉर है, कल आपको दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े और होगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल होगी, लेकिन वैसे भी एक टैक्टिक्स अगली बार रिपीट नहीं होती सर। नहीं, तब भी आप, मुझे नहीं लगता। कृष्ण जी राइट इन अ वे कि इट्स बीन, आई वुड से, अगर ये क्लिप रिलीज हुआ है, किसी ने भी किया है, ही इज राइट इन अ वे, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इट्स अ टोटल ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि भाई इतने लोगों को शक था, जो भी था, एक तरीके से कम शक दूर हो गया और इसके बाद तो कम से कम कोई सबूत नहीं मांगेगा। अब पूरा भरोसा हो गया कि एक सही है। तो अभी जो खुशबू साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात है कि हमें भरोसा है, पूरा देश को भी भरोसा रहता है, भरोसा है, लेकिन इसके साथ में जिस तरह का आजकल पूरा मीडिया हुआ सैटेलाइट युग में, टिकू साहब आप मानेंगे, यदि अमेरिका इस चीज़ को, वीडियो को दिखाएगा तो उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होगी या हमारा कंट्री दिखाएगा? होता क्या है कि आज के समय में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और फिर हमारा जर्नलिज्म मीडिया का काम, मैं इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ कि यदि हमारा काम है कि हम, यदि कोई सही तथ्य हैं, गलत हो तो हम ही कटघरे में आते। यदि हम वीडियो होगा तो कल तो जो हमारे अरुण शौरी साहब और दूसरे जो मंत्री, जो कांग्रेस के भी मित्र कह रहे हैं कि साहब आपका गलत है, तो कल वो चैलेंज कर। लेकिन इसीलिए उसको प्रूव करने के लिए मीडिया ने भी उस समय कहा कि हाँ ये हुआ, उस रिपोर्ट को बड़ी ऑथेंटिक माना। चाहे जी न्यूज़ को लेकर के तो पाकिस्तान भी बोल रहा था, लेकिन आप ये देखें कि ऐसे लोग बोलते हैं जो कभी, मैं कहूँगा, देखिए सही बात यह अभी कहा जा रहा था कि साहब 2 मंत्री हमारे चले गए, नागर साहब, कि अरुण शौरी जी ने ये कह दिया। मेरा ये कहना है कि 82-83 में तो कश्मीर को लेकर के फेक फोटो छापने पर प्रेस काउंसिल तक में केस हुआ है। तो हमारी मीडिया में भी गलती हो सकती है, वो भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो उनको तो कम आर्मी पर तो भरोसा करना चाहिए कि वो गलती की अरुण शौरी साहब उस समय में कर दिया, ठीक है। लेकिन आज यशवंत सिन्हा जी क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के राजनीतिकरण कर रहे हैं। दुष्यंत नागर, आज तो कम से कम मुबारकबाद दे देते। अगर मैं कह रहा हूं कि चुप रह लेते, अगर चुप नहीं रहते, कम से कम इतना ही मुबारकबाद दे देते कि चलिए ठीक है, वीडियो सामने आया है या फिर वीडियो लीक हुआ है, हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करते। देखिए, हमने सवाल उस दिन भी नहीं उठाए थे, सवाल तो उठाए थे सर, संजय निरुपम, अभी आप डिनाई करके कि नहीं उठाए थे। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मुबारकबाद कांग्रेस अध्यक्षा ने दिया था और पूरे देश ने दिया, पूरे राष्ट्र ने दिया। नागर साहब, ये कैसी मुबारकबाद थी जब उन्हीं का एक मंत्री खुले उनके स्नादिग्ध में, उनके साथ बिल्कुल, और वैसे का वैसे ही वो इंटैक्ट रहा, जो सवाल उठाता रहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और आज भी देखिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे सुरजेवाला साहब जब बोल रहे थे आर्मी के बारे में, फोर्सेस के बारे में। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया, आदरपूर्वक भाषा का प्रयोग किया। कई महीनों से आप आर्मी को आर्मी के आदर कर रहे हैं। कई महीनों से हम देख रहे हैं आप आर्मी के ऊपर कितना कीचड़ उछाल रहे हैं। सबको, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। मैं आपको गिनाऊं क्या क्या स्टेटमेंट आपने दिए हैं। साहब, आज तो वो यहाँ तक कह रहे थे कि असल में हकीकत नहीं बता रही है सरकार। हकीकत तो ये है कि कुछ दिन में इनको अपने जूते तक खरीदने पड़ेंगे खुद, इनके पास तो अपने कोई जूते और सामान तक नहीं है। ये गंभीर चिंता का विषय ऑनर हो रहा था सुबह। ये गंभीर चिंता का विषय है। सेना की जरूरतों के हिसाब से सरकार को धन मुहैया कराना चाहिए। सरकार की पहली जिम्मेवारी है सेना को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए समुचित राशि का आवंटन समय पर किया जाए, जिसके विषय में सवाल उठ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी में बातें उठी हैं
तो उनको उठाना एक जिम्मेदार विपक्ष का, भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है। अगर कांग्रेस वो कर रही है तो वो राष्ट्र धर्म है। चिंटू शेख के पास जाऊंगा। ठीक है, जरा सुनिए कृष्ण मोहन। सबसे पहले कि ये फैक्चुअली गलत है। 10,000 ये जो वर्दी खरीदने वाली बात है, ये फैक्चुअली गलत है। सरासर ये गलत बात है और इस चीज़ का खंडन रक्षा मंत्री खुद कर चुके हैं। 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 10,000 रुपये को लेकर क्या समस्या थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से वर्दी और दूसरी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा हथियार, बड़े बड़े गोला बारूद, हर किस्म का गोला बारूद भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। एक बड़ी रकम हर साल सेना की तरफ से जाती है और उसमें वो आइटम बनाती है। बहुत सारे आइटम सेना ने ये देखे कि उन आइटम्स को दूसरी जगहों से भी खरीदे जा सकते हैं। तो कोर मटेरियल और नॉन कोर मटेरियल में बांटा गया कि जिन आइटम्स को सेना बाहर से ले सकती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी उनको दूसरे से बनवा के फिर सेना को सप्लाई करती थी और उनके लिए एक ख़ास जो रकम है वो 7th पे कमीशन में सैनिकों को ऑलरेडी दे दी गई है। उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच चुके हैं। मोहन, मैं और आपको 27 आइटम कि जिस वक्त हम ब्रेक पे थे ना, एग्जैक्टली जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल यही सेम बात लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने हमें समझाई थी। उन्होंने तो एक बिस्कुट तक का एग्जांपल दिया था कि यानी कि पहले जितने पैसे में आप 10 चीजें खरीदते थे, अब उतने पैसे में आप सीधे वेंडर से कॉन्टेक्ट करके आप 15 खरीद सकते हैं। इसे तो और सरल किया जा रहा है। खरीदने हैं 10,000 रुपए में और उनमें जो जनरल वर्दी है, ऑलिव ग्रीन वर्दी है वो है। जूते भी और अभी हमें पहले की तरह आएंगे। कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहले की तरह आएगी। जो गर्म कपड़े हैं, हाई अल्टीट्यूड में पहनने वाले स्पेशल क्लोथिंग, वो उसी जो पहले की तरह आते तो उसी तरह से आएगी। 10,000 रुपए में छोटे छोटे आइटम है। जो ऑलिव ग्रीन वर्दी है, जर्सी है, बैरे हैं, जो नॉर्मल जो पीस ड्यूटीज़ में या स्टाफ ड्यूटीज़ में पहनते हैं। जूते अभी भी बाहर से ही आएंगे। तो ये कहना फैक्चुअली बिल्कुल गलत है। और जब ये चीज़ सामने ला दी गई तो खामखा में आप सैनिकों के दिमाग में इस तरह की बातें और सबसे बड़ी बात होती है, आज भी ये बातें हो रही थी। इरफान हफीज लोन, आज तो कम से कम बोलेंगे ना आप हमारे साथ जय हिंद, क्योंकि आज कम से कम सबसे ज्यादा प्राउड तो आपको होना चाहिए। लॉन्च पैड पर जिन आतंकियों को खत्म किया गया इन्फिल्ट्रेट करके, सबसे पहले वो निशाना आपको बना सकते थे, आप लोगों को बना सकते हैं। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे बीच में नहीं रोकेंगे, ना ही किसी पैनलिस्ट को मुझे रोकने का आप अवसर देंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज पवन वर्मा जी जो एलाई है भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए सरकार के, वो कुछ वैलिड पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए भी तो उसका परिणाम क्या है, सीज फायर वायलेशंस क्यों इंक्रीज होगी, एक बात। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि अरुण शौरी जी जो इनके वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स है। और उसके बाद आपने खुद देखा कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहां पर मौके पे लिया गया। अभी भी कोई कसर रह जाती है, मुझे समझ नहीं आ रही। आंखें बंद करके बैठे हैं क्या, जो टेलीविजन देख रहे थे तो आपने काला चश्मा लगा लिया था, अभी भी नहीं समझ में आया। सुनिए, उस वक्त आप कह रहे थे कि केजरीवाल की बात को एंडोर्स कर रहे हैं या कांग्रेस की बात को एंडोर्स कर रहे हैं। अब तो देखिए तो वीडियो लीक हो गया, सामने आ गया। आप मुझे बताइए, टिक्कू साहब ऐसे लोगों के लिए जरूरी होता है, टिक्कू साहब ऐसे लोगों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, सबूत किसी के लिए जरूरी नहीं है। आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे हमने नहीं देखा, यही ये बोल रहे हैं। अब क्या हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होता है, वैसा ही आप ये दिखा रहे हैं। तरफ के जो इसकी तर्क कौन हैं वो पुष्टिकरण मान्य कर हो रहा सकते है? हैं। क्या ड्रामाबाजी देखिए, कई बार लोगों को आप 10 सबूत दे दीजिए, जिन्होंने नहीं मानना नहीं मानेंगे। आज तक पाकिस्तान अजमल कसाब के पकड़े जाने के बावजूद मना कर रहा है कि बंबई में वो लोग गए थे। आज तक वहां के लोग डिनाइल में हैं कि ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में पकड़ा गया। आप लाख सबूत दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमेशा मुर्गी की एक ही टांग दिखाई पड़ेगी, वो दो कभी नहीं गिनेंगे। आपको बताऊंगा, इसलिए सरकार कहती है कि वो तो ये कह रहे थे कि ये ओसामा बिन लादेन, इसीलिए शायद अमेरिका ने वो फुटेज जारी की है, उनके स्पेशल कैमरा से पता चला जनता को यात्रीज आर नॉट और जो सबूत मांग रहे हैं वो देश हित में मांग रहे हैं, फाइटिंग फॉर या उन अतिरेकी लोगों के हित में मांग रहे हैं। यहाँ तक कि 9/11 कहते हैं कि यहूदियों की साजिश है, नहीं मानना। इरफान हाफिज लोन, एक सेकंड, इरफान हाफिज लोन, एक सेकंड, इरफान हाफिज लोन सुनिए, ये बैठे हैं, इरफान हाफिज लोन सुनिए एक सेकंड, इरफान हाफिज लोन सुनिए एक सेकंड। इसकी जांच जांच शहीद के पास जाके आप प्रूफ मांगेंगे। चिंटू शेख,
चिंटू शेख, मुझे याद पड़ता है सबसे पहले आपकी पार्टी थी सामना था जो कि लगातार कह रही थी कि आज शौर्य का दिन है, आज साहस का दिन है, लेकिन वो लोग उस दिन भी सबूत उठा रहे थे। कांग्रेस उस दिन भी सबूतों की मांग कर रही थी और हाफिज लोन जैसे लोग आज भी बैठ करके सिर्फ इसी विवाद का जिक्र कर रहे हैं। चिंटू शेख उनको जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। अरे क्यों नहीं बोलते आज सबसे पहले मैं जी न्यूज का मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देश के सामने आज उन्होंने ऐसा वीडियो लाया कि वो देखकर हम खुश हुए। जब हमारे सैनिकों को, हमारे जवानों को, हमारे औरंगजेब को जब कत्ल करते हैं उसका वीडियो जब बाहर आता है तो क्या आप हाफिज सईद के पास जाके उसका प्रूफ मांगते हो? क्या ये सही है क्या गलत है? आज हमारे आर्मी के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर मुझे गर्व है, मुझे मेरे देश के ऊपर गर्व है। और ऐसे लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं, जो सबूत मांग रहे हैं, उनको देश के बाहर निकालना चाहिए। इनका कोई हक नहीं है कि यार है सर देश की बात करें। आज जवानों के ऊपर आप बात कर रहे हो, आज वीडियो आउट कर रहे हो, उसके ऊपर बात कर रहे हो। आज जी टीवी का मैं शुक्रिया करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आज उन्होंने वीडियो लाकर हमें खुश किया, हमें बता दिया कि कैसे किस तरीके से ढोकना चाहिए पाकिस्तानी टेररिस्ट को, और ढोकना चाहिए। घुस कर मारो, घुस कर मारो, हमारा बदला लो। काफी देर से आपके पास नहीं हूं शुक्ला जी, आपसे शुरू करूंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ठीक है हाफिज लोन ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि ठीक है दुश्मन बाहर बैठा है, उनका आप इलाज कर देते हैं, वो वीडियो भी कहीं ना कहीं से सामने आ गया। वो पहले आर्मी ने भी कहा कि हम सक्षम हैं, सक्षम थे, सक्षम रहेंगे, किसी तरीके का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो देश के भीतर बैठे हैं इरफान लोन जैसे, और यहाँ पर जो और सेपरेटिस्ट हैं जो उस तरह की बात उठाते हैं और विवाद खड़ा करते हैं, उनका इलाज कब होगा?